स्टेट एंड सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? एमलगमेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। सोसाइटी कैसे बनती है? लोगों का आपस में इकट्ठा होना, इंटरमिंगल होना, इंटरेक्शन करना। ठीक है। और इकोनॉमिक रिलेशन, जो जो चीज़ें हैं वो सारी जो हमने पढ़ी थी सोसाइटी के बारे में, अगर वो सारी उस सोसाइटी में आ जाए तो सोसाइटी डेवलप होती है। उसकी बेसिक जो इकाई है वो कौन सी है? फर्द। ठीक है। एक फर्द से अफराद बनते हैं, अफराद से मुआशरा बनता है। ये तो बड़ी मशहूर तारीफ है सोसाइटी की। ठीक है। इमरानियात क्या बोलते हैं इसको? इमरानियात उर्दू में। अच्छा जी, तो सोसाइटी, अब स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क है? स्टेट कैसे बनती है? सोसाइटी क्या तारीफ की अभी? interacts with each other. ये तो हुई सोसाइटी। स्टेट क्या है? Community of people occupying a definite है? community of people occupying a इसको लिखो definite देखो ना। इसको बंद So special Different societies combine to form a state. स्टेट। डिफरेंट सोसाइटीज मिलकर क्या करती है? मुख्तलिफ सोसाइटियाँ मिलके, हमने शुरू में बात की थी इसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, स्टेट कैसे डेवलप होती है। जब इंटरेक्शन लोगों का बढ़ता गया, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी का के साथ इंटरेक्शन बढ़ा, उनकी आपस के जो रिलेशन है वो डेवलप हुए। ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ, उनके जो इंटरेस्ट थे वो एक जैसे हुए। ठीक है। एक जैसे उनके इंटरेस्ट थे इकोनॉमिक अफेयर्स में, मिलिटरी अफेयर में। तो साथ उन्होंने क्या किया? स्टेट्स डेवलप हुई। सबसे पहले कौन सी स्टेट्स डेवलप हुई थी? नेशन स्टेट्स, ग्रीक सी पॉलिस। ठीक है। तो उनमें क्या चीज़ें थी? उनमें जो चीज़ें मुश्तरक थी, कॉमन थी, उन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए, उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक स्टेट तश्कील दी। अब उस स्टेट की जब तश्कील हुई, उसमें जो प्लेटो वगैरह थे उन्होंने कहा कि स्टेट का जो बेसिक पर्पज़ है वो आइडियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया हुआ कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बस लोगों की फलाह के अच्छाई के लिए काम करेंगे और कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है स्टेट का। ठीक है। लेकिन वो यहीं तक महदूद रहे। उसके बाद फर्दर हम इसकी डिटेल में गए, एवोल्यूशन में गए। ठीक है। रियलिज्म के ऊपर आए, रियलिस्ट के ऊपर आए, रेशनल अप्रोच के ऊपर आए। ठीक है। तो ये क्या बन गई? तो उन सोसाइटीज़ में जो रहने वाले लोग थे, आपस में जब उनका इंटरेक्शन होता गया तो वो क्या होगी? स्टेट्स डेवलप हो गई। अब इनमें जो फ़र्क है बेसिकली, सोसाइटी जो है इसमें इंटरडिपेंडेंस है या स्टेट है, इनमें क्या है? स्टेट क्या होती है? पॉलिटिकल बॉडी है ना। ठीक है। एक ऐसी बॉडी है जिसमें आप पॉलिटिकल, किसको बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस जो हम स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या स्टडी कर रहे हैं इसमें? मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स को आपने, इसका जो कैनवास है ना, आपने बड़ा इनलार्ज करना है, आपने अपनी सोच को सिर्फ महदूद नहीं करना हमारी सियासत तक, माशरे की सियासत तक। असल में सियासत का मकसद क्या है? नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना। इन शॉर्ट टर्म में इसे फ्रेज में कह रहे हैं। ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट आपका इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है। लोगों की फलाह के लिए काम करना, कुछ बेसिक नेसेसिटीज, फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिफेंड करना। ठीक है। उनके मजीद तरवीज देने के लिए काम करना। तो ये पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव है। तो स्टेट क्या है? पॉलिटिक बॉडी है। ठीक है। वो जो सोसाइटी क्या होती है? सोशल बॉडी है। उसमें जो आपके पॉलिटिक्स में क्या होता है, कैनवास बड़ा हो जाता है। ठीक है। उसकी जो अब सोसाइटी में जो होता है कैनवास छोटा होता है, उसमें सोसाइटी माशरे की जो चीज़ें होती हैं, कस्टम ट्रेडिशंस आपके होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको लेके आप अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। स्टेट में क्या होता है? स्टेट बड़े लेवल पर देख रही होती है, उन चीज़ों पे डिपेंडेंस होती है उसकी, लेकिन कम होती है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल बॉडी जो स्टेट है आपकी, वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या करती है?
उसकी डिपेंडेंस होती है माशरे के ऊपर ना, कि माशरे में इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हुए क्या करती है स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी मेकिंग होती है। अब सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटीज़ की जो पॉलिसीज़ बनती हैं, हम छोटे लेवल पे कह लें, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे माशरे में, अगर हम आज ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दें तो समझने के लिए, तो हर ब्लॉक की कुछ ना कुछ असूल है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, या हर गांव कह लो या हर शहर कह लो, जीजी खान की सोसाइटी कह लेते हैं, जीजी खान की सोसाइटी के एक अपना नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है, वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। अब सोसाइटी जो है इसमें आज़ाद है अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर को प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता। स्टेट कब इंटरफेयर करती है, जब उस स्टेट की जो रिट है या उस स्टेट का जो एक स्केच किया गया एक लॉ है उसको कोई चैलेंज करता है, ठीक है। उस सोसाइटी के ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है जब वो सोसाइटी कोई ऐसा काम करे जिससे उस सोसाइटी में रहने वाले लोग डिस्टर्ब हो या उसके साथ वाली सोसाइटी क्या हो, डिस्टर्ब हो, तब स्टेट उस पर इंटरफेयर करते हैं। अदरवाइज सोसाइटी क्या है, फ्री है अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। अच्छा, इसकी पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन से बता रहे हो, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। अब स्टेट क्या होती है, स्टेट में क्या चीजें होती है, ये ऑर्गन कौन से हैं स्टेट के, गवर्नमेंट। अच्छा जी, पहले में क्या आ जाती है उसकी पॉपुलेशन। अब सोसाइटी भी अगर आए, सोसाइटी की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ये क्या डिफरेंस नहीं है ना। अच्छा, अब अगला उसका कौन सा है अपना पॉइंट, Matters of concern. सोसाइटी का ऑर्गन बताओ, बात ऑर्गन जो लिखे थे आपने, गवर्नमेंट है, टेरिटरी है, सोवरेन, Territory, population, government, judiciary, सोवरेनिटी, agency. टेरिटरी। अब सोसाइटी जो है उसकी कोई टेरिटरी नहीं होती, स्टेट जो है उसकी स्पेसिफाइड रिकग्नाइज्ड एक टेरिटरी होती है जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनका। सोसाइटी कैसे क्यों टेरिटरी नहीं होती, क्योंकि वो स्टेट के अंदर होती है, स्टेट के बाहर भी सोसाइटीज काम करती हैं, सर वो ट्रेडिशंस पे जा रहा उनके लिए कोई लॉ वगैरह नहीं है। लॉ वगैरह नहीं होता उसकी कोई। लेकिन अब जब टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना, टेरिटरी का कहने का मकसद है कि स्टेट तो है अपनी एक टेरिटरी के अंदर अपने लॉ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब सोसाइटी की टेरिटरी क्यों नहीं होती, सोसाइटी अपनी स्टेट से बाहर भी काम कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह से यूरोपियन सोसाइटी है, वहाँ पे एक एसोसिएशन बन जाती है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना एक फलाह के वेलफेयर के काम या कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह से बिल गेट्स है, उसने एक अपने वहाँ की जो सोसाइटी के लोगों से मिल के उसने जो अपने एसोसिएशन बनाई हुई है जो लोगों को फंड करती है, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह निकालती है, वो अपने जो इसका एक टेरिटोरियल उसका जो एक बाउंड्री है उससे बाहर निकल के भी सोसाइटी काम कर रही है। सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है ना बिल गेट्स, ठीक है। इस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं हमारे माशरे में भी, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आउट ऑफ आपकी सिटीज जो है काम कर रही होती है। अब अगर हम इसको बिल्कुल महदूद कर दें, लिमिटेड कर दें अपने बॉर्डर्स में, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री में, अगर हम एजी फाउंडेशन को देखें, अब वो कराची तक महदूद तो नहीं थी, ठीक है, फैली हुई थी। इसके अलावा जो अपना चिपा वाले हो गए, दूसरी सोसाइटीज में जो इस तरह के वेलफेयर के काम हो रहे थे, सोसाइटी है ना, सोसाइटी के थ्रू वो काम हो रहा है ना, उनकी आपस की एसोसिएशंस है, आपस की कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसके थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी में स्पेसिफिकली कोई बाउंड्री नहीं होती, जबकि स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा वो एक मिसाल और दे रहे हैं, आप एग्जांपल दे रहे हैं कि आप सोसाइटी को देखें ना, एक आपके रिश्तेदार यहाँ भी है, आप अगर कोई बलूचिस्तान का बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके रिश्तेदार बलूचिस्तान में भी हैं, ईरान वाले बलूचिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान वाले में भी हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोगों के रिश्तेदार यहाँ भी हैं और जो इंडिया से माइग्रेट होकर आए थे उनके रिश्तेदार इंडिया में भी हैं इस वक्त, ठीक है। तो क्या है, सोसाइटी तो हुई है ना, सोसाइटी की बाउंड्री नहीं होती, इसमें आपकी जो टाउन विलेज कंट्री वगैरह होती है वो मैटर नहीं करता, उसकी बाउंड्री मैटर नहीं करती, ये बियॉन्ड द टेरिटरी काम कर रही होती है। क्या सर, क्या अभी बोलते हैं बियॉन्ड द टेरिटरी,
अच्छा, द एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, देखो ना अभी जो हमने बात की, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वेलफेयर की, जो वो काम कर रही है, तो वो आउट ऑफ कंट्री भी काम कर रही होती है, बिल गेट्स की है, यूरोपियंस की है, ठीक है, कौन कौन सी, सेव द चिल्ड्रन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना एक, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कई एनजीओज जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, यूएसएड, मतलब वो तो एक यूएसएड वो है। अगर जो यूएन के अम्ब्रेला के नीचे काम कर रही है, वो उसमें डिफरेंट सोसाइटीज ने मिलके, सोसाइटीज है ना, वो मिलके फंड करती है जो यूएन अम्ब्रेला के नीचे काम कर रही है एसोसिएशंस, वो फिर क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज में आके, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आके क्या करती हैं, फंड करती हैं, वेलफेयर के लिए काम करती हैं इसमें। अच्छा, मैटर्स ऑफ कंसर्न क्या है इसका? सोसाइटी क्या करती है, एक्टिविटीज, रिलेशंस आपके जो होते हैं उनको स्टडी करती है, आपके अफराद के, उसके साथ साथ रिलीजन आपका आ जाता है, इसमें कल्चर आ जाता है, आपका इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोसाइटीज को इसमें डील करती है। अब यही चीज़ें पॉलिटिकली भी डील हो रही होती हैं। अब पॉलिटिक्स में जो मैटर ऑफ कंसर्न होता है वो स्पेसिफिक होता है, जो लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक नेशनल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, एक फ्रेज बनाई गई है कि उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। मैटर ऑफ कंसर्न क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी उसकी क्या होती है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फोकस उसका उसी पे होता है। सोसाइटी क्या होती है, उसके जो रिलेशंस होते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग उसमें कस्टम्स आ जाते हैं, आपके ट्रेडिशंस आ जाते हैं। स्टेट जो होती है वो इन चीज को फॉलो नहीं करती, ठीक है, वो रियलिस्ट होके सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को देखती है, उसको जो आपकी कस्टम्स ट्रेडिशंस है वो उसके साथ, उसके फैसलों में, फैसला साजी में उसके पे असरअंदाज नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में, समझे। मैटर्स ऑफ कंसर्न स्टेट का क्या है, only law according to work according to law और focused on its national interest, ठीक है। सोसाइटी में क्या होती है, वो कल्चरली, रिलीजनली के रिलीजियस के हिसाब से, अपने कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से अपने रिलेशंस को कायम रखती हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिलेशंस खत्म भी करती हैं, अगर हम सोसाइटी की बात करें, ठीक है। अच्छा, मेथड क्या है, टेरिटरी आ गया था और क्या था, मैटर ऑफ कंसर्न। मेथड से क्या बुला रहा है, मेथड ये है कि स्टेट वर्क कैसे करेगी, सोसाइटी वर्क कैसे करेगी, उसके मतलब कौन से किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करेंगे। अगर वो उन पैरामीटर से हटकर काम करेंगे, जाहिर बात है कोई ना कोई क्या होगा, रिएक्शन आएगा, लॉ का होगा, उसको पनिश किया जाएगा। अब जो स्टेट है वो क्या है, वो इस चीज़ पे काम करते हैं, उसका मेथड यही है काम करने का, रूल ऑफ बिजनेस उसका क्या है, स्टेट का यही है कि जो भी उस लॉ से हट के काम करेगा तो लॉ एक्शन में आ जाता है, लॉ उसको पेनल्टी करता है, पनिशमेंट करता है, ठीक है। तो जो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं बाय कंपल्शन या फोर्स होती है हमारे ऊपर एक, उसको देखते हुए हम सिग्नल को वायलेट नहीं करते, ठीक है, उसको देखते हुए हम जाके किसी को ऐसे शूट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ है, हरकत में आएगा हमें सजा हो जाएगी। लेकिन सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में जो आप रूल्स फॉलो कर रहे होते हो या जो मेथड है वो वॉलंटरीली है, ठीक है, आप मतलब एक खुद अपनी चाहत से वो काम कर रहे होते हो, नेक नियति से, अपने मतलब कोई कंपल्शन आपके ऊपर नहीं होती, कोई फोर्स आपके ऊपर, इखलाकी तौर पर आप वो अपने आप को जो सर्विस होती है आप वो दे रहे होते हो, ठीक है। मतलब अब लॉ आपको फोर्स नहीं करता कि आप जो है राहगीर जो जा रहा है उसको आप रोड क्रॉस कराते हैं, लॉ तो नहीं करता आपको, जा रहा है अपना काम करें, लेकिन क्या है ये आपका वॉलंटरीली एक एक्शन होगा कि आप उसको करते हैं, किसी की हेल्प करना। वेलफेयर सोसाइटीज जो होती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या काम कर रही होती हैं, वॉलंटरीली काम कर रही होती हैं। अभी जितने भी सर्वेज होते हैं आपने शायद देखे हो, उनमें कहा जाता है कि जो वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड, यूएन के जितने भी होते हैं वो वॉलंटियर्स रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो जो बगैर किसी स्टिपेंड के या बगैर किसी पे के, किसी फिक्स सैलरी के, वो आके अपनी सर्विसेज लोगों की फलाह के लिए, लोगों की खिदमत के लिए काम करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉ की कंपल्शन नहीं होती, अगर आप उसको वायलेट कर लेते हो तो आपको पनिश क्यों नहीं करता, एक ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जा रहा है, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता
तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं। लेकिन अगर कोई कानून शिकनी कर रहा है, ठीक है, ब्रीच ऑफ लॉ कर रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर लॉ एक्शन करेगा, उसको पनिश और पेनल्टी किया जाएगा। मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या है? स्टेट की मेंबरशिप किसको कहते हैं? नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप जो है, मेंबरशिप जो है, कैसे मिलती है हमें? हम उस स्टेट के क्या होते हैं, रिजाइड कर रहे होते हैं, उस स्टेट के रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स हमारे पास होते हैं, हमें तब जाके उसकी सिटीजनशिप मिलती है, आईडी कार्ड मिलता है, हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इस स्टेट का ये सिटीजन है। अब सोसाइटी की मेंबरशिप क्या होती है? डोमिसाइल। कोई भी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने वकील साहब। किधर बैठे हो सही, यानी कि उस शहर की होती है। यार? सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं होती उसमें, मतलब ये है कि एक कोई स्केच किया गया, उसमें कोई भी आके आपकी मेंबरशिप ले सकता है। मेंबरशिप होती है, मतलब कोई भी आके ले सकता है। इन कंट्रास्ट टू स्टेट की मेंबरशिप आपको ऐसे नहीं मिलती। सिटीजनशिप, क्या हम जानते हैं अमेरिका की हमें कोई मिल सकती है सिटीजनशिप? आसानी से नहीं हो सकती। नहीं मिलती। गल्फ कंट्रीज में मिल सकती है मेंबरशिप, हमें नहीं मिल सकती। लेकिन वहाँ पे जो सोसाइटीज वर्क कर रही हैं वेलफेयर के लिए, वहाँ की मेंबरशिप हमें मिल सकती है। कई लोग हैं ऐसे जो ऑनलाइन बैठ के उन्होंने कॉन्टेक्ट किए और ऑनलाइन मेंबर बन जाते हैं एसोसिएशन के, ठीक है। कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बिल गेट्स की और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वॉलंटरीली, ठीक है। तो कई ऐसे हैं जो मतलब लेडी डियाना की जो बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अमेरिका में बैठ के सिटीजनशिप उनकी अमेरिका की है, यूरोप की है, वो इजी वेलफेयर फाउंडेशन को जो है क्या कर रहे हैं, वहाँ उनके साथ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, समझे।